प्रणाम। मैं मनीष कुमार सिंह अधिवक्ता अपने इस कानूनी जागरण मंच चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस अंक में मैं सेक्शन 200 CRPC वर्सेस सेक्शन 223 BNSS अर्थात धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता बनाम धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के आलोक में हम सब भारतीयों को मिले कानूनी दायित्वों के बारे में मैं अपनी जानकारी को आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूं। पूर्व का जो धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता था, उस आलोक में अगर कोई भारतीय अपने परिवाद आवेदन अर्थात अपने कंप्लेंट पिटीशन को माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय कोर्ट के समक्ष दाखिल करता था, तो उस आलोक में माननीय न्यायालय परिवादी तथा उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक साक्ष्य एंड दस्तावेजी साक्ष्य अगर हो तो उसके आधार पर संज्ञान लेकर धारा 204 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत उन नामांकित अभियुक्तों या जिन नामांकित अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय उचित समझते थे, उनके विरुद्ध समन किया जाता था, उनके विरुद्ध समन का आदेश होता था संज्ञानोपरांत। लेकिन आज की धारा 223 CRPC में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। अगर कोई परिवादी धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अगर कोई कंप्लेंट पिटीशन माननीय न्यायालय, माननीय कोर्ट के समक्ष दाखिल करता है, तो उन परिवादी की परीक्षा, कंप्लेनेंट की परीक्षा एंड इंक्वायरी विटनेस की परीक्षा के उपरांत माननीय न्यायालय सभी नामांकित अभियुक्तों को पहले एक अवसर देंगे अपनी बात रखने के लिए, जो आपके विरुद्ध यह परिवाद फाइल किया गया है और आप अपनी बात रखना चाहते हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष आकर के अपनी बात को रखें। उस नामांकित अभियुक्तों, उस परिवाद आवेदन में सभी नामांकित अभियुक्तों के पॉइंट को सुनकर तब आगे चलकर धारा 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 के तहत उस सभी नामांकित अभियुक्तों के खिलाफ संज्ञानोपरांत नोटिस अर्थात समन का आदेश होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पाया, जो पहले के धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में नामांकित अभियुक्तों को संज्ञान से पहले सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया जाता था, उनको अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जाता था। संज्ञान के बाद उन्हें समन किया जाता था, तब जाकर के वो लोग माननीय न्यायालय के समक्ष आते थे, जमानत आवेदन देते थे, उन्हें जमानत दिया जाता था, तब ही जाके वो अपनी पॉइंट को रख पाते थे। लेकिन आज की धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया है, जो संज्ञान से पहले परिवादी के द्वारा, कंप्लेनेंट के द्वारा प्रस्तुत किए गए मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में अगर संज्ञान के अनुकूल वह है, तो वह संज्ञान से पहले माननीय न्यायालय सभी नामांकित अभियुक्तों को एक अवसर अपनी बात को रखने के लिए, अपनी पॉइंट को एराइज करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष एक अवसर देंगे। तत्पश्चात धारा 227 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 227 के तहत उस नामांकित अभियुक्तों के खिलाफ अगर उचित पाते हैं तो उन्हें सम्मन का आदेश करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने पाया पहले के 200 दंड प्रक्रिया संहिता और आज के धारा 223 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ है, जो नामांकित अभियुक्तों अर्थात अपराधियों, उस परिवाद आवेदन में नामांकित अभियुक्तों के हितों की रक्षा हुई है आज के 223 धारा 223 BNSS में। आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार।